आगे बढ़ चले गंगा पार करने के लिए। गंगा पार करने के लिए भगवान को नौका चाहिए। बोले केवट से कहा कि केवट नौका लाओ और हमें गंगा पार कराओ। मांगा भगवान ने। पहले क्या शब्द किया गोस्वामी जी ने, क्या शब्द दिया? बोले भगवान ने मांगा जिससे जगत मांगता है, आज वो भक्त से मांग रहा है कि नौका लाओ और हमें पार लगाओ। कहते हैं सबको पार लगाने वाला आज स्वयं पार नहीं लग पा रहा है महाराज। उस समय केवट ने कहा कि हम पार नहीं लगाएंगे, हम ऐसे पार नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है आपके चरण रज की महिमा। आपकी चरण रज यदि शिला से छू जाती है तो नारी बन जाती है। अब मेरी लकड़ी की नौका है, मान लो अगर स्त्री बन गई तो महाराज मेरा तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक स्त्री पहले से घर में बैठी, उसका तो खर्चा चल नहीं रहा, दूसरी नारी और आ जाएगी तो खर्चा कहाँ से चलेगा। और दूसरी बात और बता दूं कि मैंने सुना है तुम्हारे चरण रज से स्त्री नहीं ऋषि पत्नी बनती है। अगर ऋषि पत्नी बन गई तो सोचो फिर क्या होगा। वो बात बात में हमको श्राप दे देगी, उसके लिए अलग कुटिया बनाना पड़े, खर्चा करना पड़ेगा। हमारे पास इतना धन है नहीं। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक तुम अपने से तीनों नहीं कहोगे कि हे केवट लाओ हमारे चरण धो, और जब तक मैं तुम्हारे चरण न धो लूं तब तक तुम्हें नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चरण रज की मुझे महिमा पता है। और महाराज सत्य सत्य कहता हूँ कि तुमसे 1 रुपए लूंगा भी नहीं। मुझे पता है तुम्हें तैरना भी नहीं आता। बोले भगवान को तैरना नहीं आता? कैसी बात कह रहा है? कहते हैं मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, तुम्हें तैरना नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बोले क्योंकि तुम भक्तों के प्रेम में हमेशा डूबे ही हो महाराज, तुम्हें वरना तैरना नहीं आता, इसलिए तुम्हें तैरना नहीं आता है। तुमसे दाम कुछ लूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने को। और अगर मैं अपने वचन पर मुकर जाऊं, अपने वादे को न निभाऊं, मुझे तुम्हारे पिता दशरथ की सौगंध है। कहते हैं लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण ने कहा पिता तक पहुंच गया, हमारा मर्म जानता है, परेशान करता है, भैया को सताता है, अभी बाण उठा करके मार दूंगा। केवट तो भगवान के सामने मेरे प्राण छूटेंगे। बोले जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, उस राम के सामने मेरे प्राण छूटेंगे। गंगा का किनारा और राम के हाथों अंतिम संस्कार होगा तो मरने में भी मेरा फायदा है। लक्ष्मण कहते हैं ये मारने लायक भी नहीं है, जाने दो भैया इसको नहीं मारेंगे। केवट ने कहा देखो मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम चरण धुलाओ, तुम अपने से मांगो और कहो कि केवट लाओ हमारे चरण धो और हमें नौका में बिठाओ और पार लगा। बोले केवट ऐसा क्यों सता रहा है? किसी और की नौका भी तो भगवान मांग सकते थे। बोले नहीं, उस दिन सिर्फ गंगा में केवट की नौका उतरेगी। निषाद राज ने ढिंढोरा पिटवा दिया था, क्योंकि निषाद राज के पास केवट का वरदान था। एक समय जब केवट गया था वन में और निषाद राज भी वन में थे, तो वन में लकड़ियां चुनते समय केवट मिल गया निषाद राज को। निषाद राज गए थे शिकार करने। उस समय माना जाता है निषाद राज को शिकार नहीं मिला, लेकिन भूख से प्यास से प्रताड़ित हो गए और मानो मर जाएंगे ऐसी स्थिति हो गई। उस समय केवट से कहा केवट मुझे जल पिला दे। केवट ने जल पिला दिया। केवट से कहा केवट आज तूने मुझे जल पिलाया, मांग तुझे क्या दे दूं? तूने मुझे प्राण दान दिया तो मैं भी तुझे कुछ दूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? केवट ने कहा समय आने पर मांगूंगा। अब मांगने मांगने में अंतर होता है। देखिए कैकेयी ने मांगा वही वरदान तो राम दूर हो गए, केवट ने मांगा वही वरदान तो राम पास आ गए। कहते हैं भाव मांगने मांगने का होता है और मांगने मांगने में अंतर होता है महाराज। आज केवट ने देखा कि राम हमारी नगरी में हमारे गांव में आए हैं। निषाद राज से कहा रात्रि के अर्ध प्रहर में कि महाराज मैं केवट हूँ, मेरा एक वरदान आपके पास उधार है, आज मांगना चाहता हूँ। निषाद राज कहते हैं राम आए हैं हमारी नगरी में, एक नहीं 2 मांग ले। केवट कहता है मुझे एक ही चाहिए, मेरा वाला चाहिए। क्या चाहिए? बोले आज पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि गंगा में सिर्फ केवट की नौका उतरेगी और किसी की नहीं उतरेगी महाराज। इसलिए अब भगवान के पास दूसरा कोई मौका ही नहीं दूसरे की नौका मंगाने का। आज पूरे नगर में निषाद राज ने ढिंढोरा पिटवाया कि सिर्फ आज पूरे दिन
गंगा में केवट की ही नौका जाएगी। इसलिए भगवान अब क्या करेंगे, उनके पास मौका ही नहीं है। भगवान जब केवट की ऐसी सरल बोली को सुनते हैं, मृदुवाणी को सुनते हैं, तो कहा है ना कि भगवान को ज्ञान भक्ति हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। केवट पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन भाव बड़ा पढ़ा लिखा वाला है महाराज। कहते हैं भगवान उसके वचन को सुनकर के मुस्कुरा दिए। आज बहुत दिनों के बाद भगवान हंसे हैं। माँ सिया ने जैसे राम प्रभु को हंसते देखा, माँ भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि इनकी प्रसन्नता ही सीता माता की प्रसन्नता है महाराज। कहते हैं उस समय भगवान ने कहा केवट विलंब न करो, अब लाओ जल्दी से और चरण धो लो और हमें गंगा पार करा दो। केवट ने कहा रुक जाओ, मुझे पता है पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात की जानकारी है कि जब सत्कर्म करो तो पत्नी साथ में होनी चाहिए। अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। कहते हैं उस समय लक्ष्मण भैया कहते भैया कुछ ज्यादा ही सिर में नहीं चढ़ा लिया, बताओ वो पत्नी परिवार को बुलाएगा तब चरण धोएगा, चरण ही तो धो ना, धो करके पार लगा दे। केवट ने कहा छोटे भैया नहीं समझेंगे, गंगा आई है तो डुबकी सबको लगवा देना चाहिए महाराज। और ये गंगा में तो हम रोज डूबते हैं, पर सबसे बड़ी गंगा आई है जिसके चरण से ये गंगा निकली है, तो उसके चरण धोने में ही हमारा फायदा है। कहते केवट दौड़ा गया, अपनी पत्नी से कहा चल जल्दी, राम आए हैं और हमारी नौका में बैठेंगे, क्योंकि प्रभु ने मन की निर्मलता देखी है, धन नहीं देखा, इसलिए आज भगवान हमारी नौका में बैठेंगे, जल्दी चल जल्दी। भगवान ने तेरी सुन लिया। पत्नी कहती है कि रुक जाओ, एक पीतल का पात्र वही धो लेती हूँ, हमारे पास कोई सोने चांदी के पात्र तो है नहीं जिससे हम चरण धोएंगे। केवट ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं, पात्र की व्यवस्था मैंने कर ली है। बोले क्या व्यवस्था किया है? बोले नौका में लकड़ी का कठौता रखता हूँ ना पानी निकालने के लिए, उसी में हम चरण धोएंगे। क्योंकि इसका दो कारण है। भगवान तपस्वी के भेष में है इस समय, उन्होंने वनवासी का रूप लिया और कहते हैं जब जिस समय किसी को उदासीन व्रत का महाराज वो दिया जाता है, संकल्प करवाया जाता है, उस समय माना जाता है कि पात्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैराग्य है, वनवास में है, वन को चला गया, तो उस समय पात्र का स्पर्श नहीं करता। दूसरी बात, मान ले पीतल के पात्र में हम चरण धोएंगे तो पीतल का पात्र जल को सोखेगा? बोले नहीं सोखेगा, 2-4 दिन जल पिएंगे फिर खत्म हो जाए। लकड़ी के पात्र में यदि हम चरण धोएंगे, पीने के बाद भी लकड़ी जल को सोख लेगी, चूस लेगी, फिर उसमें तू रोटी बनाना, रोज हम प्रसाद पाएंगे, भगवान के सुंदर चरणामृत का रोज प्रसाद पाएंगे। केवट आज कठौता लेकर के आया है, चरण कैसे धो रहा है? बोले महाराज हाथ में कठौता है, कठौते में भगवान का चरण है और चरण धो रहा है। अब जैसे ही चरण धो रहा है, भगवान हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, क्योंकि चरण धोने की प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। बोले नीचे रख करके जमीन में नहीं धो रहा, हाथ में पात्र को रखा है, उसमें चरण है और तब धो रहा है, तो अब हिल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया ये कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे चरण कौन धोता है? राम जी कहते हैं कि केवट ऐसे चरण कौन धोता है प्यारे? बोले मैं धोता हूँ प्रभु, आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत? बोले जब तुम चरण धोते हो तुम्हारा हाथ हिलता है, पात्र हिलता है, तो हमारे पैर भी हिलते हैं, हमारा शरीर हिलता है, हमें गिरने का डर लगता है। केवट कहता है अगर गिरने से डर लगता है भगवान तो दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ लो तो गिरने का डर छूट जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं जल्दी रख दो, जल्दी हाथ, इसकी बुद्धि सही हो जाए। केवट कहता है बुद्धि सही है तभी तो इतना बड़ा काम करा रहा हूँ, चरण तो मिला, अब हाथ भी चाहता हूँ अपने सिर पर महाराज। इसलिए केवट भले पढ़ा लिखा नहीं है पर बुद्धिमान बहुत है। कहते भगवान ने हाथ रख दिया, देवता पुष्पों की वर्षा कर, बाहर केवट कितना चतुर, कितना होशियार, जिस रज को, जिस हाथ को देवादिदेव ब्रह्मदेव तरसते हैं, उसे केवट ने भोलेपन से पा लिया। आज भगवान के चरण धोए, चरण धो करके सबको बांटा है चरणामृत। माँ सिया कहती हैं कि लखन भैया हम भी लाइन में लग जाते हैं। बोले मांगेंगे, हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। बोले मांगने का काम पहले भगवान ने ही किया, इन्होंने ही तो केवट से नौका मांगी है, तो हमें चरणामृत मांगने में कौन सा बुरा है? मांग लेते हैं, पी लेते हैं। चरणामृत बांटा। अब कहा कि अब केवट अब तो पार लगा दो। केवट कहता है प्रभु एक काम और कर दो, आए हो तो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो तुम तो पढ़े लिखे हो ना,
हमने सुना है वशिष्ठ जी के यहाँ तुमने विद्या भी ली है, कर्मकांड का भी थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान होगा ही। हमारे पूर्वज जो चले गए उनको मुक्ति नहीं मिली, उनका भी तर्पण करा दो ना। लक्ष्मण कहते हैं कि ये धन नहीं लेगा, अब ये हमको कर्मकांडी भी बना रहा है और कह रहा धन नहीं लूंगा। सब तो ले लिया, अब क्या बचाया है? भगवान ने कहा चालू हो जाओ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे भगवान ने पूर्वजों का तर्पण कराया। कहते हैं वाह रे केवट, जो हैं उनको तो तारा, गए हुए का भी उद्धार कर दिया। ये भक्ति होती है, ये प्रेम होता है महाराज, कि गए हुए पूर्वजों का भी केवट ने उद्धार कर दिया। आज गंगा पार कराने के लिए भगवान के हाथ को पकड़ा, नौका में बिठाया। अब केवट ने सोचा कि जैसे ही पार करूंगा जल्दी से उतर करके भाग जाएंगे। छोटका वाला तो ज्यादा होशियार है, ये कहेगा भैया बिल्कुल जल्दी निकलो, दर्शन भी नहीं करने देगा। इसलिए केवट ने क्या किया, बोले गंगा के किनारे बार बार नौका दूर तक लेके जाता, फिर मोड़ देता, फिर लेकर के जाता, फिर मोड़ देता। लक्ष्मण कहते हैं भैया कुछ ज्यादा नहीं सिर में चढ़ा लिया, अब ज्यादा हैरान कर रहा है, मेरा बाण बिल्कुल तैयार है, मार डालूंगा इसे। राम कहते हैं कि केवट ये तुम क्या करते हो? बोले क्या कर रहा हूँ प्रभु? बोले तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो, बार बार तुम नौका को लेके जाते हो, घुमाते हो, फिर ले आते हो, फिर घुमाते हो, ये क्या कर रहे हो? केवट कहता है प्रभु क्या करना है, नौका हमारी बैठने वाले तुम, 14 वर्ष का वनवास मिला है ना, अवधि तो नहीं बताई गई कि कब कहाँ पर कितने दिन रुकना है। 14 वर्ष नौका में बैठे रहो, मैं गंगा में चलाऊंगा, चलाने वाला मैं, पार हो जाएंगे 14 वर्ष महाराज, यही बीत जाएंगे 14 वर्ष, क्या वन वन भटकोगे। भगवान ने कहा केवट हम तुझसे नहीं जीत सकते हैं, तू जो हमें ये घुमाता है ना इससे हमें दिक्कत होती। बोले क्या समस्या होती? बोले हमें चक्कर आता है। केवट कहता है वही तो मैं बताना चाहता हूँ, हमने 2-4 लगाए तो तुम्हें चक्कर आ गए, तुम हमें जो 84 में घुमाते हो तो हमें चक्कर नहीं आता है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि हमें भी तो 84 में चक्कर आता है महाराज, फिर हमें क्यों घुमाते रहते हो 84 में। भगवान कहते केवट तू हमें पार उतार दे, हम तुझसे नहीं जीत सकते। केवट ने जो पार उतारा, कहते केवट उस समय भगवान के चरणों में गिर गया। अब लक्ष्मण ने कहा भैया अब ये हमारे आश्रित हो गया, चरणों में गिर गया, अब हम जो कहेंगे वो मानेगा। ये भगवान को थोड़ा संकोच हुआ कि केवट ने हमें पार उतारा, हमने इसे कुछ दिया नहीं। माँ सिया समझ गई भाव को और कहते उस समय माँ सिया अपनी सबसे प्रिय मुद्रिका, राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी वो दी केवट को देने के लिए राम प्रभु को। प्रभु ने जैसे केवट की ओर बढ़ाया, केवट कहते प्रभु मुझे क्या नहीं मिला, मुझे सर्वस्व मिल गया आपके दर्शन से, इसलिए अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। कहते हैं उस समय महाराज भगवान ने कहा केवट फिर भी ले लो। केवट कहते हैं कि प्रभु अपने जाति वाले से, अपने कुल बिरादरी वाले से लेन देन नहीं किया जाता है, आप तो हमारे ही कुल बिरादरी के। लक्ष्मण कहता है तू हमें खलासी बनाता है, हम तेरे कुल बिरादरी से, अब तो भैया देखो अति कर दिया इसने, हम क्या खलासी हैं? तू क्षत्रिय हो जाए अलग बात है, लेकिन हम तो खलासी नहीं है ना। बोले छोटे वाले भैया नहीं समझ रहे, आप तो समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु उस समय लेन देन पूरा कर लेंगे, हम तो एक ही कुल खानदान के हैं ना, अर्थात मैं गंगा में लोगों को पार उतारता हूँ, आप भाव से लोगों को पार उतारते हैं, तो आप आए मैंने गंगा उतारा, जब मैं आऊँ तो मुझे भाव से उतार देना, लेन देन बराबर हो जाएगा महाराज। भगवान ने कहा केवट कुछ तो ले ले, हमें संकोच होता है। केवट कहता है देना है तो एक काम करो, क्योंकि केवट को पता है अगर 14 वर्ष बाद ये लौटे भी तो छोटा वाला कहेगा इस गली से मत जाओ, वो मिल जाएगा, इसलिए फिर से दर्शन नहीं होंगे। इसलिए केवट ने क्या युक्ति निकाली, बोले अगर देना चाहते हो ना 14 वर्ष के बाद जब लौटना तो मैं अगर ना मिलूं ना नजर आऊं तो बुलाना केवट ओ केवट, मैं दौड़ करके आऊंगा, फिर उस समय आप जो भी उतराई दोगे मैं वो ले लूंगा प्रभु, लेकिन आज मत दो। कहते हैं प्रेम ऐसा हो, भक्त ऐसा हो कि बंधन में बांध लिया कि 14 वर्ष बाद फिर तुम्हें आना है और मुझे दर्शन देना है महाराज। कहते हैं केवट का प्रेम ऐसा है, इसलिए भगवान का हाथ पकड़ोगे तो भाव से पार लग जाओगे।